एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का ये कोई क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ये 2020-21 एमपी बोर्ड का। इसके अंतर्गत आज हम लोग का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ क्वेश्चनों को लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो है ये इसमें 13वां चैप्टर है ये प्रायिकता। इसमें अंक जो दिए गए हैं इसमें से 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और ये 4 नंबर के 2 यानी कुल 10 नंबर के इसमें से प्रश्न आएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ, यदि पी ए इजकल टू 7/13, पी बी इजकल टू 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 4/13, तो पी ए अपान बी ज्ञात करो। ए अपान बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी हम किसी प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी यानी इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंधी प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और जो कि जिसमें एक इवेंट पहले हो चुका होता है, यानी एक हमको घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें बी घटना पहले हो चुकी होती है। इसको देखते हैं। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, पहले जो दिया हुआ इसमें ये पी ए दिया हुआ 7/13 है। इसके बाद पी बी दिया 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 4/13 दिया, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी ए अपान बी। तो पी ए अपान बी ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो इसकी वैल्यू दी है, इसको हम रखेंगे यहाँ पास 4/13 अपान 9/13। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ये 13 कैंसिल कर देते 4/9 आ जाएगी। या फिर ऐसा कर लें हम इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो इसका आंसर आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/13 इंटू 13/9, तो ये आपस में कैंसिल होगा, तो अपने पास बचेगा 4/9। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, पी ए यूनियन बी याद करो। यदि 2PA इजकल टू पी बी इजकल टू 5/13, तब पी ए अपान बी और ये दिया हुआ है 2/5, तो हमको पी ए यूनियन बी इसमें याद करना है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है 2P इजकल टू पी बी इजकल टू 5/13, पी ए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है अपान बी इजकल टू 2/5। तो हमको पी ए यूनियन बी याद करना है। तो पहले देखते हैं पी बी की जो वैल्यू है 5/13 है, और 2P इजकल यदि 2P इजकल यदि 5/13 लिखते हैं तो 2 के मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 5/13 इंटू यानी 5/26। इसके बाद जो इसमें जो दिया हुआ पी ए अपान बी ये इक्वल होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। इसकी वैल्यू को हमें रखेंगे ये, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13 यानी 5 ये 5 में कैंसिल हो जाएगा तो 2/13 आ जाएगा। और ये जो रिलेशन होता है पी ए यूनियन बी इजकल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू को सभी को रखने तो हो जाएगा 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। तो 26 13 का जो एलसीएम होता है वो 26 होता है, तो इसमें 5 आ जाएगा। और 13 टू जा 2, 13 टू जा 26 और 5 टू जा 10 हो जाएगा, और 13 टू जा 26 और 2 टू जा 4। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 5 + 10 - 4, तो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगी 11/26। इसी में जो 5th नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि पी ए इजकल टू 0.8, पी बी इजकल टू 0.5 और पी बी अपान इजकल टू 0.4, तुमको ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपान बी और पी ए यूनियन बी। तो यहाँ देखेंगे इसको हम, यहाँ पी दिया हुआ पी ए इजकल 0.8, पी बी इजकल 0.5 और पी बी अपान इजकल 0.4। तो यहाँ जो पहला हमको ज्ञात करना है इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास ये रिलेशन होती है बराबर होता है पी बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसमें कि इवेंट पहले हो चुका होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी दो घटनाएं होती हैं जिसमें यदि हम जिसमें कि ये घटना पहले हो चुकी होती है तो हमको बी घटना की प्रायिकता याद करना, जबकि ये जो है एक जो घटना ये पहले हो चुकी है। तो ये बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। तो इसको जो वैल्यू 0.4 है इसकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान 0.8, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 0.32। तो हमको इसमें जो वैल्यू मिल गई पी ए इंटरसेक्शन बी ये मिल गई यहाँ पर 0.32। सेकंड जो है पी ए अपान बी को ज्ञात करना तो हो जाएगा पी ए अपान बी इसको पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो इसकी जो वैल्यू है 0.32/5। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हम इसमें बट्टे में इसके यदि 2 अंक हम एक के बाद 2 जने 100 लिखते हैं तो इसका डेसिमल हट जाता है। इसी प्रकार
0.5 एक अंक है, तो बटे यदि एक के बाद एक जीरो 10 करेंगे तो इसका डेसिमल भी हटेगा, तो एक जीरो कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 10×50, जो रिजल्ट आएगा 32/50। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 16/25। 13 है पी ए यूनिट बी इजकल टू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो पी ए की वैल्यू है 0.8 है, प्लस पी बी की जो वैल्यू इसमें 0.5 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू 0.32। इसमें जब माइनस करेंगे जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो हो जाएगा 0.92। 6 नंबर इसी में है, यदि पी ए इजकल टू 6/11, पी बी इजकल टू 5/11 और पी ए यूनिट बी इजकल टू 7/11, तो ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपान बी और पी बी अपान ए। इसको देखते हैं, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पी ए इजकल टू 6/11, पी बी इजकल टू 5/11 और पी ए यूनिट बी इजकल टू 7/11। उनकी चीज़ें याद करने से पहले पॉइंट लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए यूनिट बी। तो इसमें सबको रिजल्ट रखेंगे, उसकी वैल्यू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, तो इसको प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो मुझे रिजल्ट आएगा आ जाएगा बस 4/11। सेकंड है पी ए अपान बी, तो इसका जो रिजल्ट होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो इसमें जो वैल्यू है 4/11 5/11, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें 11/5 पर भी आ जाएगी, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा 4/11 11/5, ये 11 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास जो रिजल्ट है बचेगा 4/5। 3 है इसमें पी बी अपान ए, इसमें दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी है, इसकी वैल्यू 4/11 और पी की जो वैल्यू है वो है यहाँ पास 6/11। इसको सॉल्व करेंगे 4/11 इंटू ये इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएंगे, जिसका आंसर आपस में बदल जाएगा तो ये हो जाएगी 11/6, 11 कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा यहाँ पास 4/6। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 2/3। इसमें एक 7 नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। इसको देखते हैं, इसमें जो है सबसे पहले जिसमें टोटल कुल पॉसिबिलिटी है दोनों बच्चे से मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसमें हो सकता है पहले दोनों बच्चे हों, एक बच्चा एक लड़की हो और दूसरा एक लड़की और एक लड़का हो या दोनों लड़की हो, इतनी कुछ इसकी पॉसिबिलिटी प्रायिकता हो सकती है। तो इसमें जो कुल इसमें संख्या वो 4 है और ये हमको इसमें फाइंड करना है जैसे कि या तो कम से कम एक बच्चा लड़का है तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कम से कम एक बच्चा लड़का मतलब है कि अधिक से अधिक 2 लड़के भी हो सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर B1 B2 एक कहला होगा, दूसरा B1 G2 और तीसरा G1 B2 हो जाएगा। तो ये एक इवेंट ये आ जाएगा, इसमें जो कुल नंबर्स वो 3 है। इसी प्रकार इसमें अब पूछा दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों लड़कों की प्रायिकता केवल एक ही कंडीशन होगा B1 B2, इसमें कुल नंबर 1 है तो हम और इसका जो दोनों का कॉमन पार्ट है ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा केवल B1 B2 कॉमन है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू B1 B2। तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट A1 इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 है इसमें, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी 1 टोटल पॉसिबिलिटी 1/4। इसी प्रकार PB में जो दिया 1/4 है और PA में दिया हुआ 3/4, यानी PA में जैसे दिया 3/4 ये है और B में भी ये 1/4 है। तो इस पर जो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसमें, जैसे A का मतलब है कि उसमें कम से कम एक लड़का है और B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें दोनों लड़के की हमको लड़के हैं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B/PA, तो इसकी जो वैल्यू है 1/4/3/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये है 1/3, इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल नहीं, ये जो है पास से ये 1/4 है, ये 1/4 है और ये 4/3, तो 4 प्लस कैंसिल हो जाए तो 1/3 अपने पास यहाँ बचेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पुनः क्लिक कर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया।
इस बक्से से कार्ड यादृच्छिक निकाला गया यदि अज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। यहाँ देख लें जो क्वेश्चन है इसमें जो जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी वो जो होगा यहाँ पर जो जिसका सैंपल स्पेस होगा 1 से लेकर 10 नंबर तक होगा। यहाँ देख लें यहाँ पर सेट नंबर में इसमें जो नंबर से 10 नंबर तक होंगे और इसमें ए जो है इसमें जो बोला है यहाँ पास निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक अंक है तो इस संख्या के सम अंक होने की प्रायिकता भी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंधी प्रायिकता। यानी दो घटना की जब बात करते हैं तो जिसमें एक घटना पहले हो चुकी होती है, इसमें घटना क्या हुई यहाँ पास कि जो कार्ड है उसमें 3 से अधिक अंक होगा और हमको प्रायिकता याद करने की वो क्या अंक है, वो सम अंक है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पास कि ए जो दिया हो उस पर 3 से अधिक अंक होगा यानी 4 5 6 7 8 9 10 होगा। जो कुल इसमें संख्या वो 7 है यहाँ पास। और जो बी है उसमें संख्या के सम अंक होने की तो जो 3 से अधिक अंक में जो सम संख्या होगी वो यहाँ पास हो जाएगा 4 6 8 10 और इसका जो सर्वनिष्ठ होगा यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो जाएगा यहाँ पास 4 6 8 10। ये यहाँ पास 4 संख्याएं कुल होगी तो 4 और इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 4 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी 4/10। इसी प्रकार जो बी है पी बी हो जाएगा इसमें जो नंबर ऑफ ये जो इसमें नंबर्स को दिए हुए 4 6 8 8 यानी कि 4 दिया एंड नंबर ऑफ इवेंट बी 4 दिया हुआ है यहाँ पास। तो इसमें हमको इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ही है कि पी बी अपान ए जिसमें एक इवेंट पहले हो चुका, क्या इवेंट हो चुका कि जो कार्ड है वो उसमें 3 से अधिक अंक यानी ये पहले हो चुका है, यानी लिख सकते हैं इसको पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए 4/10 और अपान पी ए की जो वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/10 इंटू 10/7। ये कैंसिल करके अपने पास बचेगा 4/7 यहाँ बचेगा। इसी प्रकार जो 9th नंबर क्वेश्चन है, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यदि यह ज्ञात हो कि 430 में से 10 लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, क्या प्रायिकता है कि यह यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है तो ये भी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रतिबंधी प्रायिकता है कि हमको इसमें याद करना है कि जो लड़का चुना गया वो कक्षा 12वीं पढ़ता है। इवेंट क्या हो चुका है कि वो लड़का वो एक लड़की है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं 9th नंबर में पी बी इसमें ये दिया हुआ है 430/1000। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये पी 20 का यहाँ दिया हुआ है 430/1000 यानी एक लड़की है। तो लड़की भी जो इसमें दिया हुआ है जैसे 1000 में से जो 430 लड़कियाँ हैं तो इसका जो डिवाइड करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा 0.43 और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पास 43/1000 यानी उसमें 10% जो है लड़कियाँ इसमें 10% लड़कियाँ कक्षा 12 में पढ़ती हैं और शेष लड़कियाँ अन्य क्लास में भी पढ़ती होंगी। तो उसमें इसका जो कॉमन पॉइंट है हमको 10% यानी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट 10% यहाँ होगा। ये हो जाएगा 43/1000। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0.043। और यहाँ जो ए है ए घटना चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और बी जो है घटना यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो यहाँ इसका जो फार्मूला होगा P/B इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन B/P/B इक्वल टू 0.043/0.43। जो इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.1। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये संख्या दिया हुआ है 0.043 इसको हमको डेसिमल हटाना है तो यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है 1 2 3 तो हम लिख सकते हैं इसको 43/1000 इसका डेसिमल हटाने के लिए। और यहाँ हो जाएगी यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए लिख सकते हैं 43 ये केवल 2 डिजिट रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको ऐसा कर सकते हैं हम यहाँ पास 43/1000 इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बना के हो जाएगा 100/43। ये 43 यहाँ से कैंसिल होगा, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल तो यहाँ से बचेगा 1/, ये आ जाएगा 0.1।
तो इसमें जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1। इससे में का 10th नंबर क्वेश्चन है। एक पासे को 3 बार छानने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ए, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। बी, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। यदि बी का घटित होना दिया गया है तब घटना ए की प्रायिकता ज्ञात होती है। एक प्रतिबंधी प्रायिकता नहीं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि एक इवेंट जो है यहाँ पास ए हो चुका है, हमको बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 को, क्योंकि यहाँ पासों को 3 बार उछाला गया तो इसकी टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी वो जाएगी यहाँ पास 6.3, यानी हो जाएगा 216। 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। और ए दिया हुआ यहाँ पास तीसरी उछाल में 4 प्रकट होने, यानी तीसरी उछाल में सब में 4 ही आएंगे और पहले दूसरी संख्या कुछ भी आ सकती हैं। तो यहाँ जो पहली कंडीशन होगी 1/4 हो सकता है, 124 हो सकता है, 134, 144, 154, 164। इसी प्रकार 214, 224, 234, 244, 254, 264। इसी प्रकार 314, 324, 334, 344, 354, 364। इसी प्रकार 414, 424, 434, 444, 454, 464। इसी प्रकार 514, 524, 534, 544, इसी प्रकार 554, 564, 614, 624, 634। इसी प्रकार 644, 654 और 664। यानी पहले दो 5 में कुछ भी उसमें अंक आ सकते हैं, तो उसको सभी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो तीसरे उछाल उसमें हमेशा उसमें 4 ही अंक आएगा इसमें। तो इसमें जो टोटल इसमें नंबर होगा 36 होगा। और बी जो इसमें दिया हुआ है, बी दिया हुआ है पहली 2 उछालों पर 6 तथा 5 प्रकट होना है, यानी पहले 2 उछाल में कुछ 6 और 5 या 5-6 इसमें आ सकते हैं, बाकी में 1 से 6 में से कोई भी इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम 651, 652, 653, 654, 655 और 656। इसमें जो टोटल नंबर है वो 6 है। और जो इसका जो कॉमन जो उभनिष्ठ पॉइंट है, यानी ए इंटरसेक्शन भी वो हो जाएगा यहाँ पास 1 है, क्योंकि 1 जो है जो पॉइंट मिलेगा यहाँ अपने पास वो मिलेगा 654। ये 654 की ओर मिलना, बाकी कोई इसमें कॉमन नहीं मिल रही है। तो हमको ये प्रायिकता याद करना है, एक ही प्रायिकता जिसमें कि बी घटना पहले हो चुकी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी का हो जाएगा 1/216। 1 टोटल जो पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पास 216 है, तो 1/216/6 टोटल जो पॉसिबिलिटी 216 हो जाएगा। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बस रिजल्ट ये 216 से कैंसिल होगा तो अपने पास बचेगा 1/6 में बचेगा, ये रहेगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यानी एक पासे को 2 बार उछाला गया, इसकी जो कुल पॉसिबिलिटी होगी, कुल संभावना हो जाएगी 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है और हमको 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 4 के 1 बार न्यूनतम प्रकट का मतलब है कि 4 मैक्सिमम 2 बार भी आ सकता है। इसको देखते हैं यहाँ पास, यहाँ जो दिया हुआ है NS जो टोटल पॉसिबिलिटी संभावना होगी 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। ए जो रहेगा दोनों का योग 6 कैसे होगा 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और जो टोटल नंबर इसमें ये 5 दिया हुआ है। और बी जो इसमें दिया हुआ है, बी में 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। 4 के न्यूनतम 1 प्रकट होने 4 2 बार भी आ सकता है। तो इसकी जो टोटल संभावना होगी ये हो जाएगी 1 4 2 4 3 4 4 4, 2 बार भी 4 आ सकता है, 5 4 6 4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। इसमें जो टोटल नंबर है वो 11 है। और जो इसमें कॉमन पॉइंट है वो अपने पास जो कॉमन पॉइंट इसमें मिलेगा वो मिलेगा इसमें 2 4, ये 2 4 एक मिल गया अपने को। इसके बाद
2 4 के बाद 4 2 मिलेगा, इसमें 2 कॉमन पॉइंट है। तो इसका फार्मूला होगा पी बी अपान, यानी एक इवेंट पहले हो चुका है, इवेंट क्या हो चुका है, दोनों का योग सम है और बी की हमको प्रायिकता याद करनी है। तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी इक्वल टू 2/36, और यानी इसका जो हो जाएगा 2/36, और पी ए के यानी हो जाएगा 5/36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 37 से कैंसिल होगा, तो अपने पास जो बचेगा 2 इसमें 5 बचेगा। ये 12वां क्वेश्चन है। एक काले और एक लाल पास से कुछ अलग गया, और पहला है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। बी नंबर है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ दिए हुआ है टोटल 2 पासे हैं, तो उनके जो कुल संभावना होगी 36 होगा, 6 × 6 = 36। और पहले दिए हुए 500 प्राप्त संख्याओं का योग 9, तो इसके जो कुल इसमें इसकी पोजीशन होगी, स्थितियाँ होगी, हो जाएगा 3 6 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 4 और 6 3, यानी कुल इसमें जो इवेंट होंगे ये 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार काले पासे पर प्रकट संख्या 5, यदि पहले को यदि काला पासा माना जाए, तो दूसरे पर संख्या 1 से 6 तक कोई भी उसमें हो सकता है। यानी इसमें जो कंडीशन हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो टोटल जिसमें इवेंट हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन है, ये हो जाएगा यहाँ पास 5 4, ये कॉमन रहेगा 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, यानी बी इवेंट पहले हो चुका। बी इवेंट क्या है कि काले पासे पर प्रकट संख्या पहले काले पासे पर केवल 5 प्रकट होगा, 5 संख्या आएगी, तो ये इवेंट पहले हो चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, ये हो जाएगा 1/36 यहाँ 36 यहाँ कैंसिल होगा, तो अपने पास जो बचेगा 1/6 बचेगा। बी नंबर इसमें है, उसमें को ज्ञात करना था 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8, और जबकि लाल पासे प्रकट संख्या 4 से कम, ये पेमेंट पहले हो चुका है। तो हम पहले देखेंगे कि 500 पर प्राप्त संख्याएँ 4 संख्याओं का योग 8 कैसे हो सकता है। ये होगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6, यानी टोटल इवेंट 5 हो जाएंगे। बी में वो जो होगा लाल पासे प्रकट संख्या 4 से कम है। 4 से कम का मतलब कि लाल पासे की संख्या 1 2 3 हो सकती है, यानी 4 से कम ही होगी। तो इसको जो यहाँ पॉसिबिलिटी होगी हो जाएगी 1 1, यानी यदि लाल पासा दूसरा काले पासा जो संख्या 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती हैं। यदि 2 पहले में होगा तो 1 से लेकर 6 दूसरे में हो सकता है। इसी प्रकार 3 होगा पहले में, तो दूसरे में 1 से लेकर 6 तक कोई अंक हो सकता है। तो यहाँ जो टोटल इवेंट एन बी में हो जाएगा 18 हो जाएगा, और जो दोनों कॉमन हो जाएगा 2 6 और 3 5 दोनों में कॉमन रहेगा। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है पी ए अपान बी, इसमें बी इवेंट पहले हो चुका है। इवेंट क्या हो चुका है, बी यानी लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो इसको जो लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी हो जाएगा 2/36 अपान 18/36। यहाँ 36 कैंसिल होगा, तो पास जो रिजल्ट आएगा 2/18। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 1/9 आएगा इसमें। उसके बाद अगला जो नंबर क्वेश्चन इसमें है 30 नंबर क्वेश्चन है। बामन 500 की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। पहले 2 पत्तों का बाँस तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो बाँस की पत्तियों कुल 52 पत्तियाँ होती हैं। तो बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि यदि हम एक पत्ती निकालें तो दूसरी पत्ती निकालने के पहले हम पहली पत्ती को उसमें ना रखें, तो उसमें पत्तियों की जो कुल संख्या वो कम हो जाती है। तो यदि हम अगली पत्ती निकालेंगे तो उसमें से एक कम संख्या उसमें संख्या कम होती जाएगी। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको दिया हुआ है कि घटना 62 को निकालने की है और एक घटना जो है 21 को निकालनी है। कि तुमको ज्ञात करना है पी के यानी दोनों पहले 62 है फिर तीसरा 21। तो पहले यदि 62 निकालेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रायिकता होगी 4/52, कुल पत्तियाँ 52 होती हैं, 62 उसमें 4 होते हैं, तो एक 62 निकालने की जो प्रायिकता होगी 4/52 होगी। इसी प्रकार यदि दूसरा 62 निकालेंगे तो उसमें एक पत्ती की संख्या कम हो जाएगी, यानी बिना प्रतिस्थापन को निकाला जा रहा है। तो इससे 3 हो जाएगी, 51 हो जाएगा। और इसके बाद यदि तीसरा 21 निकाला जाता है,
यानी हमको इक्का निकालने की प्रक्रिया याद नहीं, जबकि दो ये मालूम है कि पहले तो इक्के निकाले जा चुके हैं, तो उसमें एक संख्या कम हो जाएगी। यानी पहले 52 था, फिर 50 होना, फिर अब 50 होगा, क्योंकि इसमें 4 इक्के होते तो इसको जो प्रायिकता को 4/52 होगा, और जो इसका रिक्वायर्ड प्रायिकता वो हो जाएगा 4/52 इंटू 3/50 और इंटू 4/50, तो इसका रिजल्ट आएगा 2/5525। इसमें जो अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या समय को एफ से निरूपित किया जाए, तो बताओ घटना ई और एफ स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटना का मतलब होता है कि दो घटनाएं हैं, तो दोनों घटनाओं के घटने का एक दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी दोनों घटना एक साथ एक समय में घट सकती है। इसमें जो क्वेश्चन है एस जो होगा, कुल 500 की बात हो रही है तो कुल 6 अंक होते हैं। ई जो है सम संख्या को बता रहा है इवेंट, और एफ जो है नहीं, ई जो है ये 3 का गुणन जो 2 की पहाड़ी में टेबल में आता है 3, वो 3 और 6 होंगे, और जो सम संख्या होगी उसमें हो जाएगा F2 4 6। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों जो कॉमन है वो 6 होगा, तो पी लिख सकते हैं प्रायिकता 2/6, और पी एफ लिख सकते हैं यहाँ पास 3/6 1/2 दोनों का आएगा। फिर और जो दोनों में कॉमन है पी ई इंटरसेक्शन है बराबर हो जाएगी यहाँ पर 1/6 आएगा। तो इसका जो कोई फाइंड करना है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो पी ई इंटरसेक्शन है बराबर पी इंटू पी एफ, यानी 1/3 इंटू 1/2, ये बराबर हो जाएगा 1/6। अतः ई और स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें है एक अनभिनत अनबाइड यानी जिसमें 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं पासे में, उछाला 2 बार उछाला जाता है। माना घटना ए पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण करो, तो इसको देखेंगे हम यहाँ पास। ये हो जाएगा एस जो होता है कुल 2 पासों की बात हो रही है, तो जो कुल इसमें आउटकम्स यानी संभावना है कुछ 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा, और पहले पर विषम संख्या 18/36 यानी कुल 36 में से 18 विषम संख्या होंगी। इसका जो होगा 1/2, इसी प्रकार दूसरे पासे पर जो विषम संख्या वो हो जाएगा 18/36 1/2, तो इसका जो रिजल्ट आएगा पी ए इंटू सन बी इक्वल टू दोनों उछालों पर विषम संख्या प्रकट होती हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया दोनों उछाल पर विषम संख्या ने एक उछाल में जो विषम संख्या होंगी 1 3 5, इसी प्रकार दूसरे में 1 3 5 3 3 9, तो हो जाएगा 9/36 1/4 हो जाएगा। और इसमें जो रिजल्ट आएगा पी ए इंटू पी बी इसका 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो पी ए इंटू बी हो जाएगा पी इंटू पी बी इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 4/4। आते जो घटनाएं कुछ स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र घटनाओं में ये जो रिजल्ट इसकी कल होना चाहिए, यदि आ रहा है तो ये स्वतंत्र घटनाएं होती है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी में से न्यूनतम एक की होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस पी ए डैश बी पी डैश बी, यानी पी ए नॉट और पी बी नॉट। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ये पी ए बी में से न्यूनतम एक का होना, तो इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी, और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटू बी। और इसको हम लिख सकते हैं यदि स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी इंटू पी बी, अभी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, और इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों में ये पी बी कॉमन है तो पी बी इंटू 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार पी ए प्लस पी बी, और इसको लिख सकते हैं पी ए नॉट। इसी प्रकार 1 माइनस पी हम पी ए को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए नॉट प्लस पी बी इंटू पी ए नॉट, और इसमें से जो इसमें 1 माइनस पी ए नॉट इसमें से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस पी बी, तो जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस पी ए नॉट, और इसको लिख सकते हैं पी बी नॉट। इनको दूसरे प्रूव करना था, दिखाना था इस टाइप का। इसमें अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक पत्ता निकालने के बाद दूसरे पत्ते निकालने के पहले एक पत्ते उसमें न रखेंगे तो उसमें पत्ते जो संख्या वो कम से कम होती जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं
अभी जो प्रायिकता होगी पहली पत्ता इसमें जो है, इसमें किसकी बात हो रही है यहाँ पास, काले रंग की पत्ती। तो ताश की पत्ती में काले रंग की कुल 26 पत्तियाँ होती हैं, 13 चिड़ी को 13 ये हुक्म के पत्ते होते हैं, तो 26/52। तो दूसरा पत्ता निकाल तो इसमें एक पत्ता कम हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/51। तो दोनों का रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 25.102। 80 नंबर है। माना ई और एफ दो घटना इस प्रकार है कि P = 3/5, PF = 3/10 और PE इंटरसेक्शन F बराबर 1/5, तब क्या E तथा F स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र घटना होगी तो PE इंटरसेक्शन F बराबर P × PF इक्वल आएगा इसमें। तो यहाँ देखते हैं 80 नंबर में P का रिजल्ट दिया हुआ 3/5, PF दिया हुआ 3/10 और PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ 1/5। तो इसमें जो रिजल्ट होता है PE यूनियन F होता है P + PF + PE इंटरसेक्शन F। तो ये इसमें वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा 7/10। तो इसमें जो घटनाएं होंगी वो होगी यहाँ पास वो स्वतंत्र घटनाएं होंगी इसमें। यदि यहाँ स्वतंत्र घटनाएं नहीं होगी तो ये यहाँ पर भाग 0 हो जाता है। यहाँ स्वतंत्र घटना, इसलिए यहाँ इसका वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पास। इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 90 नंबर क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 और 0.32 है। निर्माण कार्य के समय पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसमें जो दिया हुआ है निर्माण का समय अनुसार पूर्ण होने की घटना को ए मानते हैं और हड़ताल होने की जो घटना उसको हम बी मानते हैं, और हमको यहाँ पी ए यहाँ ज्ञात करना है। यानी पी ए का मतलब है कि समय अनुसार निर्माण कार्य पूरा होना। तो यहाँ जो पी बी दिया 0.65 दिया हुआ है, 0.65 यानी ये दिया हुआ है हड़ताल होने की प्रायिकता है। ये हड़ताल पी बी = 0.65 और हड़ताल नहीं होने की जो प्रायिकता होगी हो जाएगी पी बी नॉट इसको 1 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0.35। और पी ए/बी का मतलब यहाँ पास है पी निर्माण का समय अनुसार पूर्ण होना, जबकि बी का मतलब यहाँ है कि पी बी मतलब हड़ताल होने की जो स्थिति होगी तो इसका जो प्रायिकता वो 0.3532 है। इसी प्रकार निर्माण का समय अनुसार पूर्ण होना जबकि हड़ताल नहीं होगी उसकी जो प्रायिकता दिया 0.80 दिया हुआ है। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से जो होगा PB × PA/B + PB नॉट × PA/B नॉट, इनकी वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पास तो हो जाएगा PB की जो वैल्यू 0.65 प्लस PA/B की 0.32 है प्लस PB नॉट की वैल्यू 0.35 प्लस इंटू और PA/B नॉट की जो है 0.80। इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0.488। अतः निर्माण कार्य समय से पूर्ण होने की जो प्रायिकता हो जाएगी 0.488 हो जाएगा इसमें। इसमें जो अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें दो थैले 1 और 2 दिए गए हैं। थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले 2 में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छिक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले 2 से निकाली गई है। तो ये भी प्रतिबंधी प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन है, थैले के चयन को E1 से तथा थैले 2 के चयन को E2 से दर्शाते हैं। तो इनकी जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी, किसी एक थैले को चुनने की 1/2 होगा। साथ ही A/E1 का मतलब है कि ए जो यहाँ पर बता रहा है लाल गेंद निकालने की घटना को ए से दर्शाते हैं। तो PA/E का मतलब लाल गेंद निकाली गई है, जबकि E1 क्या है थैले 1 से निकाली गई है। तो थैले 1 में देख रहे हैं यहाँ पास यहाँ जो दिया हुआ है थैले 1 में 4 3 7 कुल 7 गेंदें और जिसमें 3 जो है लाल गेंद है। तो जो प्रायिकता होगी 3/7 होगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ ये जो हो जाएगा यहाँ पास 3/7 होगा ये। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं PA/2 यानी लाल गेंद निकालेगी, जबकि 2 की थैले 2 से निकालेगी। तो थैले 2 की यहाँ बात कर रहे हैं तो थैले 2 में जो है यहाँ कुल 6 5 11 गेंद है, जो कि लाल गेंद संख्या 5 है। तो उसकी जो प्रायिकता होगी 5/11 होगी, यानी सॉरी 5/11 हो जाएगा। और हमको यहाँ प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो गेंद किससे निकाली गई है, थैले 2 से निकाली गई है और जो गेंद किस रंग की है वो लाल रंग की है। लाल रंग की जो मतलब ये एक इवेंट पहले हो चुका है
इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रतिबंधी प्रायिकता बोलते हैं। तो इसको लिख सकते, इसके बराबर लिखते हैं हम पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। इनमें सभी की वैल्यू को रखें तो पी टू की वैल्यू 1/2 है, पी ए अपॉन ई टू की वैल्यू 5/11 है। इसी प्रकार पी ई वन की वैल्यू 1/2 और पी ई वन की पी ए अपॉन ई वन की वैल्यू है ये हो जाएगी 3/7। इसी प्रकार जो पी टू की वैल्यू 1/2 और पी टू जो हमने वैल्यू रखा वही हम रिजल्ट यहाँ रखेंगे। और जो दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 35/68। इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें है 20 नंबर, इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है। एक क्लास में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ देख रहे हैं लाल रंग की गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पास हम कुल 10 गेंद है जिसमें लाल गेंद की संख्या जो है 5 है, तो 5/10 1/2 होगी लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। इसके बाद 2 लाल रंग की गेंदें रख दी जाए, तो क्योंकि लाल रंग की गेंद निकाले गए हैं तो उसी को रख दी गई है। तो अब प्लस में 5 भी 2 जोड़ेंगे तो 7 और 5 काली गेंद, यानी कुल इसमें 12 गेंदें हो जाएंगी। तो दूसरी में बाद में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 7/12 हो जाएगा। इसी प्रकार पुनः पहली बार में एक गेंद काली निकाली जाती है और फिर उसे कलश में रख दिया जाता है, तो लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी उसमें, तो यहाँ देख रहे हैं इसमें जो सेकंड पोजीशन इसमें है, तो पहली बार में ये काली गेंद निकाल ली जाती है और उसे फिर उसे कलश में रख दिया जाता है। तो लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पास 5 यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पास देखते हैं ये 5 ये, तो इसका जो प्रायिकता 1/2, इसके पश्चात कलश में 2 काली गेंदें रख दी जाती है। या दूसरी बार में काली गेंद निकाली जाती है तो उसमें से लाल रंग की जो गेंद उसको निकालने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी यहाँ पास 5/10। इसके पश्चात क्लास में 2 काली गेंदें रख दी जाती हैं और क्लास में जो 5 लाल और कुल 5 में से 2 जोड़ेंगे 7 काली गेंदें हो जाती हैं। तो दूसरी बार में लाल गेंद जो निकालने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 5/12 हो जाएगा। फिर क्लास में दूसरी लाल गेंद निकालने की अभिष्ट जो प्रायिकता हो जाएगी 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, यानी पहली बार लाल गेंद 2 रखी, दूसरी में 5 काली गेंद रखी, तो उसकी जो प्रायिकता की हो जाएगी इसका 1/2 इसका रिजल्ट आएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद, दोनों थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया, उसमें एक गेंद निकाली जाती और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता की गेंद पहले थैले से निकालेगी। जो क्वेश्चन है ये 20 से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। यहाँ देखेंगे इसको हम E1 है पहले थैले को चुनने के तरीकों की संख्या और E2 है दूसरे थैले को चुनने की अरेंज उसका सिस्टम तरीका, मतलब इस पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी जो प्रायिकता होगी P1 E1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 1/2 और PA/E1 है कि जो लाल गेंद को थैले एक से निकाले गई है। थैले में जो कुल 4 उसमें जो है वो लाल गेंद इसमें यहाँ देखते हैं 22 में 4 लाल गेंद है, कुल गेंदें 8 है तो 4/8 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरे थैले में है वो 2 लाल और 6 काले, कुल 8 गेंदें 2/8, यानी लाल गेंद को प्रायिकता निकाली 2/8 हो जाएगी यहाँ पास। फिर हमको निकालने हैं बस P(E1/A1), यानी E1 थैले एक से निकाली गई गेंद और गेंद किस रंग की है वो है लाल रंग की, यानी लाल रंग का ये जो बता रहे हैं लाल गेंद को बता रहा है। तो इसका जो फार्मूला वही हो जाएगा P(E1 इंटू PA/E1 P(E1 इंटू PA/E1 प्लस P(E2 इंटू PA/E2), ये हो जाएगा P(E1 की वैल्यू 1/2 PA/E1 को 4/8 अपॉन P1 यानी 1/2 इंटू और A/E2
E1 यहाँ हो जाएगा 4/8 प्लस P2 जो है 1/2 और A/A2 यहाँ हो जाएगा 2/8। इसको सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पास 4/16 इसको सॉल्व करते हुए जाएगा 4/6 ना 2/3 आ जाएगा यहाँ पास। इससे में एक क्वेश्चन नंबर है 23। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। इसको देखते हैं यहाँ पास। यहाँ देखें E1 ईंट का पत्ता खोया इसको बता रहा है, E2 है ईंट का पत्ता नहीं खोया है और A बता रहे हैं ईंट का पत्ता निकाला गया है। ईंट के पत्तों की संख्या कुल होती है 13 होती है। तो P बनाने ईंट के पत्ते निकालने की जो प्रायिकता 1/4 है, 13/52 1/4 और ईंट के पत्ते के जो अन्य पत्ते होते हैं उनकी संख्या 39 होती है। तो उनके पत्ते निकलने की जो प्रायिकता होगी 39/52 यानी 3/4। इसके अंदर 1 से माइनस करते 1 - 1/4 तब भी इसका रिजल्ट इतना ही आएगा। यानी यदि ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता ईंट के पत्ते ना निकालने ईंट के पत्तों के अतिरिक्त अन्य पत्तों को निकालने की प्रायिकता 3/4। पहले में है जब ईंट का पत्ता खो गया तब 51 पत्तों में से 12 पत्ते ईंट के रह जाएंगे और उसमें से टोटल में से संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा PA/E1 का मतलब है कि ए यानी ईंट का पत्ता निकाला गया और जो पत्ता क्या है यहाँ पास वो पत्ता खो गया है। तो इसको लिखेंगे 12C2/51C2 इसका जो हो जाएगा 22/425। इसी प्रकार जब ईंट का पत्ता ना खोया हो तब 51 पत्तों में से 13 पत्ते निकालने हैं। तो यहाँ हो जाएगा 13C2 यानी जब ईंट का पत्ता नहीं खोया और जो टोटल पत्ता उसमें से ये हो जाएगा। यानी यदि ईंट का पत्ता नहीं खोया तो कोई अन्य पत्ता खोया हो सकता है तो वहाँ टोटल में से संख्या कम हो जाएगी और जब ईंट के पत्ता संख्या उतनी ही रहेगी तो 13C2/51C2 ये हो जाएगा 26/425। अब बेच में से देखेंगे इसको, ये हो जाएगा PE1/8 का मतलब है कि P1 का मतलब है कि ईंट का पत्ता खोया है और A का मतलब यह है कि ईंट का पत्ता निकाला गया है। यानी ये इवेंट पहले हो चुका है कि ईंट का पत्ता ही निकाला गया जो कि और हमको ये क्या करना है कि वो पत्ता खो गया। तो ये हो जाएगा PE1 × PA/E1/PE1 प्लस मल्टीप्लिकेशन रहेगा PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। तो जो रिजल्ट हो जाएगा PE1 की जो वैल्यू है यहाँ 1/4 है ये और PA/E1 का जो है 22/425 फिर P1 की वैल्यू 1/4 और ये हो जाएगा 22/120 ये 425 यहाँ रहेगा 425 यहाँ रहेगा प्लस 3/4 इंटू 26/425। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पास 11/25 और 11/50। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्लास 12 के मैथ का जो क्वेश्चन बैंक है इसमें से जो प्रायिकता चैप्टर इसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। जिसमें आपको यदि कोई डाउट हो यदि कहीं समझ नहीं ना तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।